हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस तथा यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन 1 से लेकर 60 होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह हर साल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष के किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मई जून में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस प्रकार की मिट्टी क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पथरीले या कंकरीले। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तराई क्षेत्र में कृषि बड़े पैमाने पर किसकी किसकी की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धान और गन्ना की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरोरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक परियोजना में कौन राज्य सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार, यूपी और नेपाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हरदुआंग तापविद्युत गृह कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धुरियां लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नकटेया मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तत्कालीन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहराइच। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जापुर के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उर्दू। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वह उर्दू है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ए अवध किस महोत्सव का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ महोत्सव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशासित लेख किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशेष। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कछुआ वन जीव विहार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव विहार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी, जो कि ललितपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पसला या टेसू। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशहरी आम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक झीलों को स्पर्श करने वाली राज्य कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरहाताल पक्षी विहार किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र और 1% वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जनजाति दीपावली को उत्सव के रूप में मनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध आनंद भवन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो की जन्मस्थली किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदायूं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानीपुर वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कबीर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगहा में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुहागी वर्मा वन्यजीव विहार किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजागंज में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाकू का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, चाकू का शहर रामपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुरादाबाद शहर किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नक्सलवादी लकड़ी के सामान के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजियाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हस्तिनापुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हस्तिनापुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शरिया के अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अल बशीर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईग नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसे BL CBO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलाभ सेनगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने किस सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने किसे सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरमीत ढिल्ले को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निक्की जियोवानी का निधन हुआ था, वो कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला किसने शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला प्रदेश कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव गडगिल को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया।